जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर रामायण के 801 से 850 प्रश्नोत्तरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि आरटीजीएस धर्मगुरु में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग जरूर से जरूर नोट्स बना लें। चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्न संख्या 801। इनमें से वानर राज कौन था? इसका सही उत्तर है क सुग्रीव। प्रश्न संख्या 802। इनमें से गिद्धराज कौन था? इसका सही उत्तर है क जटायु। दोस्तों, आप लोग ऑब्जेक्टिव जरूर देख लेना और आप लोग नोट्स बनाते ही जाना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 803। इनमें से निषाद राज कौन था? इसका सही उत्तर है ग गुह। प्रश्न संख्या 804। इनमें से कौन थी जो गंधर्व राज शैलूष की पुत्री थी? इसका सही उत्तर है घ शर्मा। प्रश्न संख्या 805। रामायण के रचयिता कौन थे? इसका सही उत्तर है ख वाल्मीकि जी। प्रश्न संख्या 806। वाल्मीकि रामायण किस भाषा में रचित है? इसका सही उत्तर है ख संस्कृत भाषा में रचित है। प्रश्न संख्या 807। श्री राम, सीता व लक्ष्मण को वनवास के लिए अयोध्या की सीमा तक छोड़ने कौन गया था? इसका सही उत्तर है ग सुमंत्र। प्रश्न संख्या 808। हनुमान के लंका जाते समय सीता जी के लिए श्री राम ने कौन सी वस्तु अपनी पहचान के रूप में दी थी? इसका सही उत्तर है घ मुद्रिका अंगूठी। प्रश्न संख्या 809। किसके यह बताने पर कि रावण की नाभि में अमृत है श्री राम रावण को मार सके थे? इसका सही उत्तर है ग विभीषण जी के बताने से। प्रश्न संख्या 810। संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी को मार्ग में ही किसने बाण से प्रहार कर दिया था? इसका सही उत्तर है ग भरत ने प्रहार कर दिया था। प्रश्न संख्या 811। सीता हरण के पश्चात जब श्री राम लक्ष्मण सीता को खोज रहे थे, तब उन्हें मार्ग में सीता जी के रूप में कौन मिला था? इसका सही उत्तर है क सती। प्रश्न संख्या 812। वह कौन ऋषि थे जिसने श्री राम को वन गमन से विमुख करने की चेष्टा की थी? इसका सही उत्तर है घ जाबाली। प्रश्न संख्या 813। नाक कान कटे जाने के बाद शूर्पणखा सबसे पहले अपने किस भाई के पास गई थी? इसका सही उत्तर है घ खर के पास गई थी। प्रश्न संख्या 814। श्री राम और सीता ने वनवास के लिए प्रस्थान करते समय अपने सब बहुमूल्य वस्त्र भूषण किसे दान कर दिए थे? इसका सही उत्तर है ग सुयज्ञ। प्रश्न संख्या 815। श्री राम जिस रथ पर सवार हो रावण से युद्ध कर रहे थे, वह किसने भेजा था? इसका सही उत्तर है ग इंद्र ने भेजा था। प्रश्न संख्या 816। रावण से युद्ध करते समय श्री राम के रथ का सारथ कौन कर रहा था? इसका सही उत्तर है ग मातली। प्रश्न संख्या 817। रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है ख विभीषण जी ने किया था। प्रश्न संख्या 818। श्री राम के वनवास से लौटकर आने की सूचना भरत को किसने दी थी? इसका सही उत्तर है ख हनुमान ने दी थी। प्रश्न संख्या 819। ब्रह्मा से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जिह्वा पर कौन देवी आकर विराजमान हो गई थी? इसका सही उत्तर है ख सरस्वती। प्रश्न संख्या 820। लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधने समय श्री राम ने
किस देवता की आराधना की थी? इसका सही उत्तर है ग, शिव भगवान यानी शंकर भगवान की आराधना की थी। प्रश्न संख्या 821। जिस दिन श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी उस दिन कौन सी तिथि थी? इसका सही उत्तर है ख, दशमी। प्रश्न संख्या 822। राजा दशरथ की रानियों में ज्येष्ठ कौन थी? इसका सही उत्तर है ग, कौशल्या। प्रश्न संख्या 823। जब रावण सीता जी का हरण कर ले जा रहा था तो उस समय रास्ते में उसका प्रतिरोधक किस वीर ने किया था? इसका सही उत्तर है क, जटायु ने किया था। प्रश्न संख्या 824। रावण का वह कौन सा भाई था जो श्री राम की शरण में आ गया था? इसका सही उत्तर है ग, विभीषण। प्रश्न संख्या 825। लंका को किसने जलाया था? इसका सही उत्तर है क, हनुमान। प्रश्न संख्या 826। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा हेतु राजा दशरथ से श्री राम लक्ष्मण को कौन ऋषि मांग कर ले गए थे? इसका सही उत्तर है क, विश्वामित्र ऋषि मांग के ले गए थे। प्रश्न संख्या 827। अयोध्या का कुल गुरु कौन था? इसका सही उत्तर है ग, वशिष्ठ ऋषि थे। प्रश्न संख्या 828। सीता स्वयंवर की क्या शर्त थी? इसका सही उत्तर है क, शिव धनुष उठाना। प्रश्न संख्या 829। लंका जाकर सीता जी का पता किसने लगाया था? इसका सही उत्तर है क, हनुमान। प्रश्न संख्या 830। अयोध्या में श्री राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा किसने दी थी? इसका सही उत्तर है क, विश्वामित्र ऋषि। प्रश्न संख्या 831। दशरथ इनमें से किस वंश के थे? इसका सही उत्तर है घ, रघुवंश। प्रश्न संख्या 832। श्री राम का जन्म किस तिथि को हुआ था? इसका सही उत्तर है ग, नवमी को हुआ था। दोस्तों ये प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आरटीजीएसयू परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 833। श्री राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न में अपने क्रोधी स्वभाव के लिए कौन जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ख, लक्ष्मण। प्रश्न संख्या 834। सीता स्वयंवर हेतु जो धनुष प्रयोग किया गया था वह किसका था? इसका सही उत्तर है ख, शिव। प्रश्न संख्या 835। वह कौन ऋषि थे जो सीता स्वयंवर में श्री राम व लक्ष्मण पर क्रोधित हुए थे? इसका सही उत्तर है घ, परशुराम। प्रश्न संख्या 836। लव कुश के गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर है क, वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 837। अशोक वाटिका में सीता जी ने हनुमान जी को कौन सी वस्त्र निशानी के रूप में दी थी? इसका सही उत्तर है क, चूड़ामणि। प्रश्न संख्या 838। महर्षि वाल्मीकि किस वंश के उत्पन्न हुए थे? इसका सही उत्तर है ख, भृगु। प्रश्न संख्या 839। त्रिजटा राक्षसी विभीषण की क्या लगती थी? इसका सही उत्तर है घ, बहन। प्रश्न संख्या 840। लंका का निर्माण किसने किया था? इसका सही उत्तर है क, विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा निर्माण किए थे। प्रश्न संख्या 841। श्री राम को
वन में वापस अयोध्या लाने के लिए इनमें से कौन नहीं गया था? इसका सही उत्तर है घ दशरथ। प्रश्न संख्या 842। भरत ने अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम की कौन सी वस्तु रखकर उनके वापस आने तक राज्य चलाया था? इसका सही उत्तर है घ खड़ाउन रख के राज्य चलाए थे। प्रश्न संख्या 843। सीता जी का पता लगाने हेतु लंका जाते समय हनुमान जी का स्वागत किस पर्वत ने किया था? इसका सही उत्तर है ख मैनाक पर्वत ने किया था। प्रश्न संख्या 844। दशरथ की 3 रानियों ने गर्भधारण हेतु किस वस्तु का सेवन किया था? इसका सही उत्तर है ग चरु। प्रश्न संख्या 845। श्री राम लक्ष्मण को बला और अति बला विद्या का ज्ञान किसने कराया था? इसका सही उत्तर है ख विश्वामित्र ऋषि ने कराया था। प्रश्न संख्या 846। सुनह सेप की रक्षा किसने की थी? इसका सही उत्तर है ग विश्वामित्र ऋषि। प्रश्न संख्या 847। सिद्धार्थ अयोध्या में किस पद पर थे? इसका सही उत्तर है क मंत्री पद पे थे। प्रश्न संख्या 848। राजा दशरथ का सारथी कौन था? इसका सही उत्तर है ख सुमंत। प्रश्न संख्या 849। सीता जी का हरण करने रावण किस वेश में आया था? इसका सही उत्तर है ग साधु वेश में आया था। प्रश्न संख्या 850। राजा दशरथ की वह कौन रानी थी जो उनके साथ युद्ध में भाग लेती थी? इसका सही उत्तर है क कैकेयी। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि एक दूसरे को मदद हो सके। 2022 में आप लोग वैकेंसी आए तो ज़रूर क्लियर करें। सेकंड पेपर हमारी तरफ से इतना आप लोगों को प्रयास रहेगा। हाँ, कहीं भी लिखावट में या टाइपिंग करते समय कहीं गलत हो जाता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर कमेंट करें ताकि हम अगले वाले वीडियो में उसको सुधार कर सकें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए RTJC राघवेंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर करें।